उसमें विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, आवाहन मुद्रा, विसर्जन मुद्रा, उत्कीलन, पदन्यास, अक्षरन्यास, दिग्बंधन क्यों, विसर्जन मुद्रा, उत्कीलन। का अर्थ होता है इसको क्षितिजल पावक अधम है, पवित्र है वही शरीर भजिए रघुवीरा, भगवान ना है। अभी वस्तुओं को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज में जो हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारे अंदर जो इस ब्रह्मांड में है, 3 पाद जो अमृत लोक है वो इस शरीर के अंदर है। और इस शरीर के अंदर वो परमा नाना प्रकार की आदि व्याधियों से, आदि भौतिक शरीर में होने वाले रोगों को आदि कहते हैं, मानसिक रोगों से और मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। सुना होगा कि परंतु जब भगवती का ध्यान, तो देहाध्यास से ऊपर उठ जाते थे, देहाभान नहीं रहता था उनको और मन तहाँ जी पड़ता है। बहुत बार आप कि हमको ये भी नहीं ख्याल रहता, किसी किसी के साथ होता होगा कि हमने भोजन किया है या नहीं किया है, और जैसा हम अपने जीवन में जो आने वाले आयोजन वाले समय के विषय में, तो ये सब चिंतन बंद हो जाता है, हम वर्तमान में आ जाते हैं। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम वर्तमान में जीते हैं। हम ऐसा अभिप्राय है, भूतकाल यानी कल, बीता हुआ कल, और भविष्य यानी आने वाला कल। जो कल में जीता है वो कलयुग में जीता है। कुछ लोग कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, बात सही है, मतलब भूत और समय हमारे सामने है, नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये सब मंत्रों के द्वारा, मंत्र शब्द का अर्थ होता है मन, हम जप करते हैं तो ये हमारे लिए एक कवच जैसा बन जाते हैं, एक दीवाल बन जाते हैं, और उसके अंदर हम सुरक्षित होते हैं, हमारा मन सुरक्षित होता है। तो उन मंत्रों को जपने से पूर्व, जैसे राम रक्षा स्तोत्र कवच है, तो उस कवच के द्वारा जैसे कोई व्यक्ति संग्राम में जाता है तो शरीर पे एक कवच धारण कर लेता है, जिससे बाहर के हथियार इत्यादि का असर उसके ऊपर ना हो। तो ये जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उस निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार रूप में लाने के लिए चेष्टा करते हैं, तो ये जो माया महारानी है, माया 2 प्रकार की, गुण निज बल जाके, नहीं निज बलता के, वो परमात्मा के आदेशानुसार। तो ये हम इस प्रकार के कवच धारण करते हैं। इसमें जो दिग्बंधन लिखा है, तो दिग्बंधन इसीलिए, मतलब 10 दिशाओं का हम बंधन करके चारों तरफ से अपनी सुरक्षा का एक घेरा बना लेते हैं, आधि भौतिक रूप में बनाते हैं। ये जो विनियोग है, ओम अश्य श्री राम खडाक्षर मंत्राजस्य गायत्री छंद, इसका छंद कौन सा है? गायत्री छंद है। त्रिष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, जैसा भी होता है वो मालूम पड़ता है। फिर उत्कीलन की जो बात कही जाती है, उत्कीलन में क्या होता है कि जिससे कि आज समस्या क्या है, ताला कब लगा, उसकी चाबियां इधर उधर बिखरी हुई। उन्होंने जो पूर्व में साधना के द्वारा अनुसंधान किया है कि इस ताले की ये चाबी है, क्या है, वो ताला खोलने की एक प्रक्रिया है। उन मंत्रों के द्वारा, उन मंत्रों को जो कील दिया गया है, ताला समाज में बड़ी विचित्रों को ही लेके घूम रहे हैं। इसीलिए वैसे हमारे साधना में जो गुरु का स्थान है, वो उपयुक्त ताले के लिए उपयुक्त ताली चाबी होती है।
ये ये जो ऋष्यादि न्यास हैं, ये जो ऋषि इत्यादि हैं, उनके द्वारा इस शरीर को योग्य बनाना है। मुद्राएं जो हैं उनका दो, जब मॉनिटर से देखो और हाथ को बीपी देख रहे हो, मतलब हृदय पे रक्तचाप बढ़ता घटता रहता है शरीर की क्रियाओं के द्वारा। मुद्राओं में भी इस प्रकार की विशेष स्थिति मंत्र के अनुकूल प्रभाव पड़े, इसीलिए हर एक देवता के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। तो ये सब मुद्दे के, ये सब क्या सीधा फटाफट करके छुट्टी पाओ, इस बात को अनेकों बार स्पष्ट किया गया है। एक बंदूक की गोली फेंकते हैं, चोट लगेगी, थोड़ी बहुत चोट लगेगी, जितना हाथ से फेंकने में हमारी ताकत हो, बंदूक की नलिका से उसकी ऊर्जा लोहे को भी छेद देती है, कितनी ताकत हो जाती है। अविधि पूर्वक किया हुआ काम वो आपको पूरा उसका परिणाम देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप जितना समय इस प्रक्रिया में दे रहे हैं, इस विधि में दे रहे हैं, तो पूरा परिणाम लेना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूपेण यथासंभव, हर एक व्यक्ति के लिए पूर्ण विधि का संभव नहीं हो पाता है, फिर भी यथासंभव अधिक से अधिक जितना हम कर सकते हैं उतना करना ही चाहिए। करना ही, एक स्थिति ऐसी आती है, छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, ये जो भक्ति के सोपान है उसमें मंत्र राज में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति में कहा जा रहा है कि मेरे प्रति दृढ़ विश्वास रखते हुए मंत्र का जप इत्यादि करता है, परंतु एक सीमा तक। परंतु आप सब अभी से खटदम शील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म, जब हम संत बिटप सरिता गिरधरणी परहित हेत इन्हन की करनी, अभी हम अपने व्यक्तिगत अपने सीमित दायरे के परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साधुओं में भी हम अपने मंदिर मठ और अहेतुक बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी, क्योंकि हम बहुत से सत्कर्म किस लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, समाज में हमारे आगे हैं, दो अर्थ नहीं है, करते अपने कल्याण के लिए करते, तो उस प्रकार का उसमें परिणाम आने वाला था। तो सज्जन संतजन इनका जो धर्म है अहेतुक, बिना किसी हेतु के, बिना किसी अपेक्षा के हम परोपकार में स्वभाव से ही लग जाएं। परोपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया, स्वभाव से होना चाहिए। यह नहीं कि हमको अपने मन को समझाना पड़े, बुद्धि को समझाना पड़े, फिर हम परोपकार करें। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, जैसे अग्नि का स्वभाव ऊष्मा देने का है, किसी भी स्थिति में वो ऊष्मा देती है, उसमें छूटता नहीं, बदलता नहीं। ठीक है, उसके अग्नि के ऊपर कुछ आवरण आ गए जिससे ऊष्मा हमारे पास नहीं आ पा रही, वो एक अलग बात, पर अग्नि का स्वभाव जो है ऊष्मा देने का है। इसी प्रकार से संतों का जो स्वभाव है, मन से, वचन से, क्रियाओं के द्वारा, तीनों प्रकार से सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय कार्यों में वो लगे हुए हैं। केवल व्यक्तियों का हित नहीं है, उसमें सार्वभौम अस्तित्व के हित में सोचा जा सकता। जैसे ये शरीर है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
अगर इस शरीर के इस अंग को शरीर से अलग कर देंगे, निर्जीव हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है, शनि राहु केतु और ये आपके मंगल बुध शनि अलग हैं। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो एक पृथ्वी के इर्द गिर्द के छोटा सा बात की गई, परंतु इस प्रकार के कितने सौरमंडल एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो संत जो हैं संपूर्ण अस्तित्व के हित में तत्पर हैं, वो उनका स्वभाव है। उसके पीछे अपेक्षा नहीं है, उसके पीछे कोई हेतु नहीं है कि इस हेतु से हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति लोकेशना वितेशना सुतेशना इनसे इस प्रकार के कार्य करता है, परोपकार इत्यादि के, तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो संतत्व में अभी कुछ कमी है। कर रहा है, अच्छी बात है, क्रियाएं उसके द्वारा अच्छी हो रही हैं, कर्म उसके द्वारा अच्छे हो रहे हैं, परंतु उसके पीछे हेतु है, और वो हेतु किस प्रकार का है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना आगे बढ़ पाता है। परंतु संत जो है, जिनके अंदर संतत्व प्रकट हो गया है, वो अहेतुक हित में लगे हुए हैं। किसके हित में लगे हैं? सार्वभौम अस्तित्व के हित में लगे हुए हैं। उनके हित के अंदर दायरे नहीं है, विभाजन नहीं है कि इतने वर्ग का, इस वर्ग का, इस समाज का, इसका ही हम कार्य हैं। तब खटदमशील विरत बहु कर्म, उस समय कर्मों से विरति हो। ये जो मंत्र जाप इत्यादि है, उससे पूर्व नहीं कि हम तो अब आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने का प्रमाण आपके अंदर आ जाए, वो संपूर्ण अस्तित्व के हित में है या व्यक्तिगत हमारे लिए है या हमारे साथ जुड़े हुए छोटे से वर्ग के लिए है। हम एक राष्ट्र तक सीमित रह जाते हैं, एक पृथ्वी तक सीमित रह जाते हैं, तो अभी संतत्व में कमी है। एक व्यक्ति है, राष्ट्रहित के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अमेरिका वाले भी कहते हैं, भारत वाले भी कहते हैं, अनेक राष्ट्र वाले कहते हैं, हम तो अपने राष्ट्र के लिए करते हैं। जिसमें हमारा राष्ट्र का हित है वो सर्वोपरि है। राष्ट्रीय धर्म के हिसाब से वो बात बिल्कुल सही है, परंतु संतत्व की जहां बात आएगी, साधु वही है, संत वही है जो इन दायरों में नहीं बंधा हुआ है, इनसे बाहर आकर सार्वभौम अस्तित्व के लिए सोचता है, कार्य करता है, और वो भी स्वाभाविक करता है। तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद ये छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। पेड़ पे पत्ता पक गया, पेड़ को उसने छोड़ दिया, फल पक गया, पेड़ को उसने छोड़ दिया। यह नहीं कि कच्चे में हम पत्ते को तोड़ दें, कच्चे में हम फल को उतार लें। कच्चे में फल उतार लोगे, उसका रस और उसका जो पूर्ण विकास था वो रुक जाएगा और पेड़ के अंदर घाव हो जाएगा। जो हम हरे पत्ते तोड़ लेते हैं तो उसका परिणाम क्या है? वृक्ष में घाव होता है। तो ये कर्म जो है तब तक नहीं छोड़ने हैं जब तक संतों के धर्म में हमारा प्रवेश नहीं हो जाता। जब तक संतत्व हम, कोई वेश्य साधु नहीं बनता। रामचरितमानस में किए कुवेश साधु सन्मान, जिम जग जामवंत हनुमान। जामवंत और हनुमान जी
ये साधु हैं। इनका वेश कौन सा है? कोई गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, या कुछ त्रिपुंड और कुछ जटा बढ़ाते हैं, या क्या? ऐसा कोई वेश नहीं है इनका। प्रकार से ब्रह्मचारी के लिए यज्ञोपवीत जो है मूंज का है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं उनके लिए मूंज का जनेऊ है, तो वो हनुमान जी महाराज धारण करते हैं। परंतु कोई उन्होंने ऐसा साधु का वेश, जो आप सब देखते हो, हम सब देखते हैं, जिससे हम कहते हैं कि ये साधु हैं, ये साधु, वो हो अर्थात संतत्व साधुता हम में आ जाए। वेश बनाने से रावण ने सती श्री राम वो सन्यासी का वेश बना लिया। अब वो थोड़े समय के बाद वेश तो हटाना ही पड़ा, जब उसके द्वारा वो दुष्कृत सीता जी का अपहरण, तो सन्यासी का वेश हटाना पड़ा उसको। वेश का सहारा लेके उसने इस प्रकार के अपना, क्योंकि भगवती सीता जब भूमंडल पर प्रकट हुई तो अद्वितीय सुंदरी के रूप में, और बड़े बड़े राजा महाराजा और राक्षस देवता सब, जो समझदार देवता हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, राजा हैं, वो तो जानते थे कि ये आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है। परंतु जो नहीं जानते थे वो उनको अपनी भोग्या, अपनी पत्नी बनाने के लिए थे। रावण भी उन्हीं में से एक है। धनुष भंग कर नहीं सका भगवान शंकर का। फिर जब शूर्पणखा के द्वारा उसको ये मालूम पड़ा कि इस प्रकार से राम जी के साथ सीता जी वन में हैं, तो उसने एक नई चाल चली कि किस प्रकार से अपहरण करके क्योंकि राम जी के बल के सामने वो सीधा उनसे टक्कर तो नहीं ले सकता है। वो जानता है कि वहां तो जाने पे पराजित होना पड़ेगा, इसलिए उसने इस प्रकार का ये सब, तो जो भी है, तो साधु का वेश बना लेना सरल होता है, परंतु साधुता और संतत्व आना कठिन होता है। उसके बाद जो भी हो, तो मुख्य बात इन्होंने जो पूछी है, ये ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, आभान मुद्रा, विसर्जन मुद्रा, उत्कीलन, पदन्यास, अक्षरन्यास, दिग्बंधन क्यों करते हैं, तो इसके पीछे लगभग सूत्र रूप में सब कुछ कह ही दिया गया है, और इनका क्या अर्थ है एवं ये करते समय मन में क्या भावना होनी चाहिए। मन में यही भावना होनी चाहिए कि हमको उस कक्षा में पहुंचना है जिस कक्षा में संत रहते हैं, उस कक्षा में हमको पहुंचना है। हमारे अंदर संतत्व प्रकट होना चाहिए, साधुता प्रकट होनी चाहिए, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। और जब संतत्व प्रकट हो जाएगा, साधुता हो जाएगी, तो हमको परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धराऊं देह नहीं आनी हो रहे। वो परमात्मा जो है संतों के लिए ही पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। कौन से संत? विभीषण जैसे संत। ऊपर से वेश एक राजसी वेश है, से अधिक उनका सम्मान है विभीषण का सम्मान। और विभीषण अपने मंत्रियों को साथ में लेके चलते हैं। भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं तो अपने मंत्रियों को साथ में लेके जाते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा लंका का वर्ग जुड़ा हुआ है, और विभीषण की आंतरिक इच्छा थी जो संतों की इच्छा होती है, किस प्रकार से इतनी सृष्टि के
विनाश को रोका जा सकता है। ये राम रावण युद्ध जो है बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, 56 दिन तक चला है। इसमें जो बहुत भयंकर संहार हुआ है, तो उस विभीषण की यही इच्छा थी कि किस प्रकार से ये सब संहार रुके। और कोशिश ये थी, पहले रावण को बहुत प्रकार से समझाया, नहीं समझा। उनको लगा कि अगर मैं इस प्रकार से भगवान की शरण में जाऊंगा तो रावण को लगेगा कि मेरी शक्ति, मेरा परिवार टूट रहा है और टूट के दूसरे लोगों का साथ दे रहा है। विभीषण चले गए, जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने भी उस प्रकार की बात की। तब रावण ने देखा कि इसकी बुद्धि तो बड़ी शुद्ध है, ये कह रहा है जगदम्बा हरियाणु सठ चाहत कल्याण, तू जगदम्बा भगवती सीता जी का हरण करके आ गया है और अब कल्याण चाहता है। तो रावण ने तुरंत उसकी बुद्धि को खराब करने के लिए रावण मांगे कोट घट मध्य और मही कनेक, बुद्धि खराब की। तो वो विभीषण चाहते थे कि रावण सही रास्ते पर आ जाए। भगवान श्री राम अंगद को दूत बना के भेजते हैं, तो क्या कहते हैं, काज हमार तास हित हो। हमारा कार्य केवल इतना ही है, तास हित होई। हम दूसरा कोई प्रयोजन लेकर युद्ध नहीं कर रहे। हम युद्ध से पूर्व उसको चेतावनी देते हैं, उसको अवसर देते हैं कि आओ और इस गलत मार्ग को छोड़ के तुम सही रास्ते पे आ जाओ। अंगद ने भी कहा, हनुमान जी ने भी कहा, मंदोदरी इत्यादि ने भी कहा, रावण को उसके नाना ने भी समझाया, माल्यवंत। तो संत सर्वजन हिताय हों, सार्वभौम अस्तित्व के हित में हों, इसलिए हमको संतत प्रकट करना है। हमको इसलिए नहीं करना है कि मंडलेश्वर बनना है, महामंडलेश्वर बनना है, छत्र लगेंगे हमारे सिर पे और हटा दिया अच्छा है और फिर हमारी पूजा होगी, हमारा सम्मान होगा, इसके लिए नहीं। हमको सही अर्थों में सज्जन होना है, सज्जन होना है, संत होना है। जय श्री राम।